अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हामिद मीर के वालिद साहब के किरदार के बारे में तो सभी जानते हैं। हामिद मीर सारी जिंदगी अपने वालिद साहब और खानदान पर जो धब्बा था उसको मिटाने में लगे रहे, लेकिन हामिद मीर के भाई आमिर मीर ने सब पे पानी फेर दिया। आज हामिद मीर अपने भाई आमिर मीर पर बरस पड़े। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कौन निगरान वजीर आज़म पिक हो रहा है? दो तीन दोस्त हैं हमारे, तो एक तो मैं साफ़ी, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो भी हैं आप, मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं करूंगा। अच्छा। जो भी आएगा उसको चाहिए कि 3 महीने में इलेक्शन करवा दे, मेरी तो यही गुजारिश हो। ये तो खैर ख्वाहिश है, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन मैं तो नाम जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास तो माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन। मेरा ख्याल ये है कि देखिए, मेरी जो ओपिनियन है वो बड़ी वेल नोन है, सबको पता है। मेरी ये राय है कि सहाफ़ियों को निगरान हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। ये मैं अभी से नहीं, बड़ी देर से कह रहा हूँ। मेरा एक ख्याल है कि किसी सहाफ़ी को अगर सियासत में आने का बहुत शौक़ है तो भाई इलेक्शन लड़ और आ जा। तो आप जब डायरेक्ट स्काई लैब बन के गिरते हैं, किसी अदारे के सरबराह बन जाते हैं, कहीं चेयरमैन बन जाते हैं या निगरान हुकूमत में घुस जाते हैं, तो फिर मेरे और आप जैसे लोग जो हैं उनको ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन अगर करे कोई भरे कोई ऑफर आ जाए, एक साफ़ी का नाम, मैं तो खैर नहीं लेता नाम, उनका नाम, मेरे बड़े दोस्त हैं वो जी चल रहा है, लेकिन उनकी मेरी जो उनके साथ बात हुई है, अच्छा, वो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। पता नहीं अब अंदर की बात क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह तो मुझे बहुत से लोग कह रहे थे। लाहौर के एक बिजनेसमैन का नाम भी चल रहा है। हाँ, वो एक अच्छे पोटेंशियल उम्मीदवार हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको भी इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। ये उनका काम नहीं है। या तो वो टेक्सटाइल मिल चलाएं या फिर पाकिस्तान चलाएं। नहीं, लेकिन जब आपको घर बैठे, आपने तो बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया, जब आपको घर बैठे इतनी बड़ी पोस्ट, माशाल्लाह लुक्रेटिव पोस्ट की ऑफर हो जाए तो हु विल रेजिस्ट? ये मैं अब बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता प्राचा साहब, हमें इस किस्म की जो पेशकशें हैं ये आज से नहीं, हाँ, बड़े अरसे से हो रही। आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपको अपनी औकात में रहना चाहिए। आप या तो फैसला कर लें कि आपने सहाफ़त नहीं करनी या आपने टेक्सटाइल मिल नहीं चलानी और आपने सियासत करनी है, तो फिर आ जाएं सियासत में, खम ठोक के आएँ। ये क्या बात हुई कि आप ऊपर से जर्नलिस्ट भी हैं, ऊपर से आप टेक्सटाइल मिल ओनर भी हैं और अंदर से आपने सियासत भी करनी है, आपने मिनिस्टर भी बनना है, आपको वज़ीर आज़म बनने का शौक़ भी है, आपको चीफ मिनिस्टर बनने का शौक़ भी है। तो उस वजह से मेरे और आपके जैसे जो कारकुन सहाफ़ी टाइप लोग हैं, हमें भी लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार आपका भी जो है ना सहाफ़त में आने का असल में यही मकसद है, यही करना था आपने, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हम फिर डिफेंसलेस हो जाते हैं ना। तो इसलिए मेरे जैसा आदमी जो है ना, मैं ज़रा लाउडली इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि जज को, जर्नलिस्ट को और टेक्सटाइल मिल ओनर को अगर सियासत करने का शौक़ है तो फिर ठोक के करो, फिर सियासत करो, फिर इलेक्शन लड़ो। ये क्या बात हुई कि इधर लॉबिंग की, उधर लॉबिंग की और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन गए, केयर टेकर मिनिस्टर बन गए और गल्ला ऐसी सुनिए। आपको अगले इलेक्शन कब होते नजर आ रहे हैं? इलेक्शन तब होंगे जब वो चाहेगा, ऊपर वाला। ऊपर और नीचे के दरमियान जो है 12 अगस्त को चलें, ये तो फैक्ट है ना कि ये असेंबली एक्सपायर हो जाएगी, ये असेंबली एक्सपायर हो जाएगी और जिस तरह कर लेगी और इसकी जगह जो निगरान हुकूमत आएगी उसको 3 महीने में इलेक्शन करवाना चाहिए। ये मेरा एक ज़ाती मौक़िफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी 3 महीने में इलेक्शन होना चाहिए था। मेरी इंटरप्रिटेशन में अब वहाँ पर जो हुकूमतें चल रही हैं वो गैर आइनी है। इसी तरह अब अगर अगस्त में असम्बली की मुद्दत ख़त्म होती है और एक निगरान हुकूमत मरकज़ में आती है और वो 3 महीने में इलेक्शन करवाने की बजाय कोई और ही काम शुरू कर देती है और कहती है जी अब हम 2024 तक चलेंगे, तो आइन के तहत आप उसको रोक तो नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत काम है और ये गलत काम मुझे लगता है ये होने जा रहा है। आपने तो इस तरह पूछा जैसे आपको नहीं पता। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तो कल जब राणा साहब कल असेंबली में तकरीर कर रहे थे, इत्तफाक से मैं प्रेस गैलरी में मौजूद था। उन्होंने कहा कि जो अशर 14 मई इलेक्शन कराने के ऑर्डर का हुआ, कहीं ये मिलिट्री कोर्ट वाले ऑर्डर अगर ऐसे आए तो ये ना हो जाए। मैं आपको एक सहाफ़ी के तौर पे अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि
सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के बारे में कोई अबूरी हुक्म दे दिया या उसको स्टे दे दिया या उसको उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। उसी तरह नहीं होगा जिस तरह के 14 मई के वाले ऑर्डर पे नहीं। लेकिन उसके बाद ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना आजकल, तो आप देखते जाइए प्राचा साहब, ये तहरीक इंसाफ हाँ। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बहुत से इनके जो हमनवा हैं, ये बाजमात चीखो पुकार करेंगे, एक ही सफ़ में खड़े हो जाएंगे महमूदो अयाज, ना रहेगा कोई बंदा ना बंदा नवाज। और फिर आप मुझे राना सनाउल्लाह साहब के ये बयान जिनका जिक्र करें याद दिलाइएगा मुझे, ये वक्त आने वाला है अनकरीब। मियाँ साहब कब आ रहे हैं? मियाँ साहब को आ जाना चाहिए। जब गए थे तो उस वक्त हमें तो यही बताया गया था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और अगर ये ना गए पाकिस्तान से तो खुदा न ख्वास्ता इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम भी बड़े परेशान हो गए। डॉक्टर शीरी मदारी साहबा की आंखों में, डॉक्टर शीरी मदारी साहबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, डॉक्टर फैसल साहब शौकत खानम अस्पताल वाले। तो मैं तो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो हैं उनके साथ जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भाई इसको तो हर सूरत में नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजना बड़ा ज़रूरी है, वरना ये हमारे खाते पड़ जाएगा। तो हमने भी शोर मचा दिया कि जी भेजो 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 भेजो। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भेज दिया गया तो लोग बड़ा एतराज़ कर रहे थे। तो उस वक्त मैं उन लोगों में शामिल था जिसका ये ख्याल था कि ये अदालत का फ़ैसला है कि ये 2 हफ्ते के लिए गए हैं और ये वापस आ जाएंगे 2 हफ्ते के बाद। तो मैं गलत साबित हो गया और इसीलिए मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि जैसी कौम है वैसे ही इस कौम के लीडर हैं और जिस किस्म के लीडर है वो आपके सामने। नाज़रीन, आमिर मीर और मोहसिन नकवी ये वो शख्स हैं जो इम्पोर्टी सरकार के सहूलतकार बने और केयर टेकर सेटअप पर सिर्फ 3 महीने के लिए आए थे, लेकिन अब ये पंजाब पर कब्जा जमाकर बैठ गए हैं। हामिद मीर के मुताबिक ये सब गैर आइनी है। मोहसिन नकवी और इनके भाई पंजाब के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आमिर मीर वो शख्स है जिनके बारे में इमरान रियाज खान ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उनका कहना था कि हामिद मीर तो अपने वालिद साहब से कुछ बेहतर है, लेकिन आमिर मीर अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और हर तरह का आईनी गैर आईनी इखलाकियात से गिरा हुआ काम करके सिर्फ इक्तदार हासिल करना चाहते हैं। अगर ये इक्तदार ही हासिल करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि ये इम्पोर्टेड सरकार के सहूलतकार बने, इनको चाहिए कि ये इलेक्शन लड़ें, फिर अवाम इनको बताएगी कि अवाम इनको कितना चाहती है। दूसरी तरफ इम्पोर्टेड सरकार जो इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, अनकरीब इनका भी वक्त आएगा, फिर ये चीखें चिल्लाएंगे कि ये हमारे साथ क्या हुआ। आज ये इमरान खान के साथ जुल्म करके इनको लगता है कि इन्होंने पता नहीं कौन सा मैदान फतह कर लिया। वो वक्त दूर नहीं जब इनको भी इनके कारनामों की सजा मिलेगी। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।